सुप्रभात बच्चों। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग आप पढ़ रहे हैं और इसमें आपको जहां तक करा दिया था आज उससे आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक आपको करा दिया गया था। अब उसके पश्चात यहाँ से आपका शुरू होता है। आज गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। तो अपने आदर्श किशनदा की बात को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि रिटायर होने के बाद आदमी को अपने पुश्तैनी घर में चला जाना चाहिए। तो यशोधर बाबू उस चीज को मानते हैं कि रिटायर होने के बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा पुश्तैनी घर में। लेकिन गांव का जो उनका पुश्तैनी घर है, खानदानी घर, उसकी हालत बड़ी खराब है, जर्जर अवस्था में है, टूट चुका है। दूसरी बात, उस पर बहुत सारे लोगों का हक है, अधिकार है, लोग उसमें गांव में जो हैं वो रहते हैं। तीसरी बात कि जर्जर अवस्था के मकान की जिम्मेदारी कराना और फिर अपने ही जो परिजन हैं जो वहां पहले से लड़ रहे हैं, रह रहे हैं, जिनको लगता है कि ये हमारा ही घर है, उनके साथ झगड़ा मोल लेना, इस बात से वो बचना चाहते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। बच्चे उनसे कहते हैं अपने पिताजी से कि जाके लड़ोगे क्या उनके साथ, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। तो यह उनकी कल्पना है, रूमानी कल्पना है, एक अच्छी लगने वाली कल्पना है जो उनके मन को प्रसन्नता देती है कि जब तक मैं नौकरी में हूँ सरकारी में, तो सरकारी क्वार्टर मेरे पास रहेगा और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कम से कम मेरा कोई सा लड़का सरकारी नौकरी में मेरे रिटायर होने से पहले ही चला जाएगा और फिर हमारे पास में एक सरकारी क्वार्टर होगा। तो क्वार्टर तो हमारे पास हमेशा बना रहेगा, ऐसा वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी यह प्रश्न उठाती है कि आपने किया ही क्या नौकरी में, एक घर तक तो नहीं बना पाए, तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी को यही संभावना बताते हैं कि क्या जरूरत है घर बनाने की, पागल थोड़े ही हैं हम, मूर्ख थोड़े ही हैं। जो घर बनाते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो उसमें रहते हैं वो सियाने होते हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है, अब हमारे पास क्वार्टर है, आगे चल के बच्चे की नौकरी लग जाएगी, उसके पास क्वार्टर हो जाएगा, तो जरूरत क्या है घर बनाने की। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जैसा आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी में बच्चा चला जाएगा, क्वार्टर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे। आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, अरे कोई तो रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें हम आगे बढ़े। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाली हमारी बिरादरी में नहीं होते। अरे भाई, हम उस टाइप के आदमी नहीं है जो हर तरह से सोचे, हम तो एक ही तरह से सोचते हैं कि नौकरी लगेगी और क्वार्टर मिलेगा। और यह कह के लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साहित होने का यत्न कर रहे हैं। तो इस लोक में रह करके जिम्मेदारियों को लबादा ओढ़े हुए और उन जिम्मेदारियों को कभी कभी नजरअंदाज करने की वजह से वो थोड़ा हंसते हैं। उस हंसी में थोड़ी नकल होती है, लेकिन साथ ही साथ एक उत्साह उनके मन में है कि परलोक भी तो जाना है। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। अब तक बच्चों अपने घर नहीं पहुंचे हैं, वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े,
असीक का फूल चुटिया में खोसा, असीक का आशीर्वाद के रूप में जो फूल मिला वो चुटिया में लगा लिया और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। और मंदिर के उस आंगन में वो चले गए, कंपाउंड में चले गए जहां एक महात्मा जी थे वो गीता प्रवचन कर रहे थे। तो बिरला मंदिर से कहाँ पहुंच गए वो, गीता प्रवचन करते एक महात्मा जी की मंडली में वो पहुंच गए। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खासा नहीं लग रहा था। जैसा प्रतिदिन उनका मन लगता था आज उनका मन नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, औरों की तरह बहुत ज्यादा रिलीजियस या कर्मकांड में विश्वास करने वाले नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशन द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं, लेकिन किशन दास से क्योंकि वो हमेशा प्रभावित रहते हैं इसलिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड स्थापित किए थे धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, उन चीजों को वो आज भी मानते हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। तो जैसे उनके आदर्श पुरुष किया करते थे किशनदा, प्रतिदिन मंदिर जाते थे, संध्या पूजा करते थे, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते थे, ठीक वैसे ही यशोधर बाबू भी उनका अनुसरण करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। यदि उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता और मन के अंदर से आवाज आती कि भाई जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, मैं तो लग नहीं पा रहा हूं इस पूजा पाठ में, तो वह अपने मन को समझाते हैं ना भाई ऐसा मत कर, लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। अरे उम्र दराज होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते ही जा रही है, अब थोड़ा भगवान के भजन पे भी तो ध्यान देना होगा। माया मोह का समय तो चला गया है, इसलिए मेरे मन भगवत भजन में लग जा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट मन प्रदेश की। ये कौन कह रहा है? वो प्रवाचक कह रहा है, वो प्रवक्ता कह रहा है, वो प्रवचन करने वाला कह रहा है, जिसकी मंडली में इस समय यशोधर जी सम्मिलित हैं। वो कह रहा है नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट मन प्रदेश की। अपने बच्चों को अपने घर की जिम्मेदारी सौंपो और वनों में प्रवेश करो। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें। बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चिंता छोड़ो, यानी सांसारिकता से, माया मोह से अपने आप को अलग करो। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है और करनी चाहिए। तो आगे कहते हैं यशोधर बाबू, वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। मेरे बच्चे हैं, सलाह नहीं मांगते, अगर सलाह मांगते तो अच्छा लगता, उनके साथ रहना अच्छा लगता। वो तो मेरे अनुभव का ही आदर नहीं करते, आदर करते तो मैं उनको अच्छी बातें बताता, अपना तजुर्बा बताता। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का। सोच रहे हैं वहां बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? सत्संग में, लेकिन मन कहाँ भटक रहा है? सांसारिकता में। इसलिए अपने मन को झिड़क देते हैं और कहते हैं यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, भगवत गीता का पाठ हो रहा है तो गीता महिमा सुननी चाहिए। तो असीक के फूल का अर्थ लिखा है यहाँ, भगवान के चरणों से उठाए आशीर्वाद के फूल। अब भगवत गीता चल रही है तो कृष्ण का तो नाम आना जरूरी है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान है, उनका एक नाम जनार्दन भी है। तो सुनने लगे भगवत गीता, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। फिर भटक गए बेचारे, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति थे, गृहस्थ जीवन जी रहे थे। तो जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम जनार्दन आता है कथा में तो वो भटक जाते हैं, अपने जीजा जनार्दन जोशी को याद करने लगते हैं। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है, चिट्ठी से पता चला कि तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। कहाँ रहते हैं इस समय जीजा जी उनके? अहमदाबाद में। और सोच रहे हैं यशोधर बाबू वहाँ बैठे हुए सत्संग में कि नहीं भाई जीजा जी से मिलने जरूर जाऊंगा, क्योंकि परसों का खत आया है।
ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सत्संग में बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि जैसे ही पत्नी और बच्चों को बताऊंगा कि भाई मैं अपने जीजा से मिलने जा रहा हूँ जनार्दन जोशी से, तो वो नाराज हो जाएंगे। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया इन बच्चों के कारण, पत्नी की आदतों के कारण। एक जमाना था जब हम संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मैं ताऊ जी के लड़के, लेकिन अब कुछ नहीं रहा इन बच्चों की वजह से। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का लगाव एक तरफा है। बच्चों का और पत्नी का मानना है कि यशोधर बाबू वन साइडेड लव करते हैं अपनी पूरी फैमिली को और आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खपूर्ण है, और उनका यह व्यवहार इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। तो वो एक प्राचीन विचारों के व्यक्ति हैं, इसलिए इस चीज में विश्वास करते हैं कि जब घर में या रिश्तेदारी में कोई बीमार है तो हमें मिलने जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों, और ऐसा ही वो उत्साह चाहते हैं अपने बच्चों में देखना। लेकिन बच्चे उलट हैं उनसे, बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं जब वो जिक्र करते हैं कहीं जाने का। अभी उस दिन हद हो गई, कमाऊ बेटे ने यह तक कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। बेचारे अपनी बहन के पास पैसे भेजते होंगे यशोधर बाबू, लेकिन जिस बच्चे ने कमाना शुरू कर दिया उसने ताना मारा कि बुआ को पैसे भेजते रहते हो, भाई मेरे से उम्मीद ना करियो कि मैं दे दूंगा बुआ के पास पैसे। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। ओए ये मत समझ कि मेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी भी कर रहा हूँ और यदि उधार भी लेना पड़े ना तो कोई मना नहीं कर सकता मुझे, चाहूँ तो जिस समय 100 रुपये इकट्ठे कर लूँ। यशोधर जी का नारा, यशोधर जी अक्सर कहते हैं हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा। सैफ मतलब साहब, किसको कहते हैं? अपने बच्चे को। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती हैं। क्या कहते हैं? हमारा तो सैफ ही ऐसा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। यहाँ वो सैफ से मतलब क्या है? किशनदा जी हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो साहब ही ऐसा था। साहब मतलब किशनदा, जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे शुरुआत में, वही ऐसे थे। हमें यही परंपरा विरासत में मिली है कि हम अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखें। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं कि जहां यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। तो पत्नी का ये मानना है कि उनको जो परिवार चलाने का तरीका है वो मालूम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में रहे ही नहीं। आज तक वो दूसरों पे ही आश्रित रहे हैं, जिम्मेदारी का उनमें भाव है ही नहीं। मैट्रिक जैसे उन्होंने पास की तो वो दिल्ली आ गए थे और वहां कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ रहे। तो गृहस्थी किस तरीके से होती है उस गृहस्थी का उनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा मानती है उनकी पत्नी। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। अरे वो जो कह के गए हैं उस पे यकीन क्यों करते हो आंख बंद करके? किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। जो किशनदा का तजुर्बा था वो उनका अपना गंवई लोगों का सिखाया हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज चलते हैं कौन से नहीं चल सकते। तो उन्होंने जो कहा तुमने मान लिया। उनका तो परिवार नहीं था, तुम्हारा तो है। प्रैक्टिकल तौर पे तुम्हें ये चीज देखनी चाहिए कि परिवार कैसे चलता है। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो तुम उसका बुढ़ापा खुद ही ओढ़ने लगे? तुम क्यों उनके जैसे हो गए हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। जब शादी हुई थी मैंने तुम्हें देखा है, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सहगल के गाने गाते थे। तो जब तुम इतना कुछ थे तो आज बुढ़ापे वाले लक्षण तुम में इतने ज्यादा क्यों आ गए हैं? तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।